हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। आज सबसे पहले करेंगे गुकेश डी के बारे में। गुकेश डी FIDE चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर यंगेस्ट प्लेयर बन गया है ये चैंपियनशिप जीतने वाले, और वर्ल्ड चैंपियन बन गए गुकेश डी। ये 12 साल की उम्र के थे जब इनसे एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया था कि इनका गोल क्या है, तो इन्होंने बताया था कि ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं चेस में, और इन्होंने ये 18 साल की उम्र में करके अपने सपने को साकार कर दिया और जो कहा था उसको पूरा कर दिया। अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ये चाइना के डी लेरिंग को हराते हैं, और जब ये हराते हैं उनको तो उसके बाद चेस बोर्ड को रीअरेंज करते हैं, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और जब वो ये बाहर निकलते हैं और अपने फादर से मिलते हैं तो वो जो मोमेंट था एक काफी होलसम मोमेंट था। उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। और चैंपियन बने उसके बाद इनको बधाई का तांता लग गया, इनको काफी ज्यादा बधाइयां मिल रही हैं। ये काफी इमोशनल भी दिखे थे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसमें समय रैना ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि इंडिया बुकेस बिकम द चेस वर्ल्ड चैंपियन। इसके रिप्लाई में प्रखर गुप्ता लिखते हैं कि आई जस्ट have cried. Open letter लिख Gukesh is now world champion in chess. He is just 18-year-old youngest ever अनडिफिटेड वर्ल्ड चैंपियन। फ्यूचर ऑफ इंडिया चेस इज ब्राइटर देन द सन। तो अनिसा भी एक स्टोरी लगाती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि किंग गुकेश हिस्ट्री हैज बीन मेड। इंडियाज 18-year-old चेस स्टार गुकेश इज नाउ द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन, बिकमिंग द यंगेस्ट एवर टू अचीव दिस। और यही नहीं, जब इंडियन कोई बड़ा चीज जीतता है, कोई बड़ा चैंपियनशिप बड़ा ट्रॉफी जीतता है तो विदेशियों की जल जाती है, और यही देखने को मिला। एक फॉर्मर चेस प्लेयर हैं जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, व्लादिमीर करामिक। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि नो कमेंट, सैड एंड ऑफ चेस एज वी नो इट। ये तो होना ही था कि अगर इंडियन कुछ बड़ा करेगा तो विदेशियों की जो गोरे हैं उनकी जल के बुझ नहीं है। लेकिन इन सब में सच तो यही है कि गुकेश टी बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन, और वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो मात्र 18 साल की उम्र में सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तो वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन गुकेश टी एंड हिज फैमिली। बढ़ते आगे और बात करते हैं भुवन बाम की। भुवन बाम एक स्टोरी लगाते हैं जिसपे वो रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो के बारे में। दरअसल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, महिला है, जो एक आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। वो एक वीडियो बनाती हैं, उसमें पूछती हैं कि आप कौन से कलर की चड्डी पहने हैं। तो इस पे भुवन बाम एक स्टोरी लगाते हैं, उसमें लिखते हैं कि माय 15-year-old अंडरवियर लुकिंग एट मी व्हेन आई ऑर्डर अ न्यू ट्रिमर। को वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करते हैं और लिखते हैं कि योर चड्डी कलर इन कमेंट एंड आई विल लाइक देम ऑल। 1 घंटा है मेरे पास, आओ चड्डी चड्डी खेलते हैं। इसके बाद ही इनके पोस्ट पे बहुत सारे लोग चड्डी से रिलेटेड कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और इसमें हर्ष बेनीवाल भी कमेंट करते हैं इनविजिबल। साथ ही साथ भुवन बाम की बात हो रही है तो बता दें कि ताजा खबर 2 जो भुवन बाम की वेब सीरीज है वो आ जाता है मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में IMD के रैंकिंग में। भुवन बाम के जो मैनेजर है रोहित राज, वो इसको शेयर करते हैं अपने स्टोरी के ऊपर और लिखते हैं कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज ऑफ दिस ईयर अक्रॉस OTT। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की। यहाँ जब से उनका एंगेजमेंट हुआ है, हर चारों तरफ ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मलानी चल रहा है, और ये देखने को मिला ट्रिगर्ड इंसान के नए लाइव स्ट्रीम पे। बहुत दिनों बाद वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हालांकि बहुत लंबा नहीं कर पाए, उनके बैक में कुछ इशू था जिसकी वजह से वो लंबा लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए। और इस लाइव स्ट्रीम में उन्होंने एक टैलेंट के बारे में किया था, और इस लाइव स्ट्रीम में वो वीडियो कॉल पे रुचिका को भी लेते हैं। इसका एक छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। पूछ रहा है शादी कब है, इसका आंसर मत दियो। अभी करते हैं, हो जाएगा। कोई पूछ रहा है, कोई बोल रहा है रसमलाई ओपी। वो तो तू देख, गिफ्ट हैम्पर्स में भी काजू कतली आ रहा है, मुझे क्या ही बोलूं अब तो मैं। अरे बट रसमलाई ओपी रसमलाई ओपी बिकॉज रस ऑफ माई लाइफ। आगे दिया, छोड़ रहने। तो ट्रिगर्ड इंसान और इनके एंगेजमेंट की बात हो ही रही है। इनके एंगेजमेंट के बाद जितनी भी इनसे रिलेटेड वीडियोस आई हैं इनकी फैमिली की, चाहे वो फुकरा इंसान के चैनल पे आई, चाहे ट्रिगर्ड इंसान के, चाहे डिंपल मलान ब्लॉग पे, वंडर सब पे जो भी वीडियो आई, 8 वीडियो आई, 8 हो गई, 8 ट्रेंडिंग में थी। एक वीडियो वंडर सब की नहीं ट्रेंडिंग में आ पाई, लेकिन सारी की वीडियो इनकी ट्रेंडिंग में आई, तो इसलिए इनको ट्रेंडिंग का किंग भी कहा जा रहा है मलन फैमिली को, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। हाल ही में देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कपूर फैमिली से मिलते हुए नजर आए, और कपूर फैमिली जो है वो उनको इनवाइट करना चाहती है फिल्म फेस्टिवल राज कपूर के लिए। अरशद कपूर फैमिली एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहती है जिसमें वो राज कपूर के 100th बर्थ एनिवर्सरी जो 14 दिसंबर को होगा उसको
सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो पीएम मोदी से मिले तो उनके साथ सैफ अली खान भी थे, उनको इनवाइट करने के लिए। इन लोग की जो प्रधानमंत्री से बात हो रही है, उससे एक छोटा-सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसका छोटा-सा क्लिप लगाते हैं। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करे कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा डट किया। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 जब से रिलीज हुई है तब से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, एक-एक रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। तो इससे रिलेटेड अल्लू अर्जुन एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि पुष्पा 2 का जितने भी रिकॉर्ड है वो बहुत जल्द ही टूट जाए। वो किसी भी इंडस्ट्री से वो कोई भी तोड़े, इससे मैटर नहीं करता है। इसके बारे में वो क्या कहते हैं, उसका छोटा-सा क्लिप लगाते हैं आप। Within 2-3 months, maybe hopefully at the next summer, I would want all these records to be broken by the next. It doesn't matter which film industry, Telugu film industry, Tamil, Hindi, does not matter. But I want these records to be broken soon because that is progression. That means that India is going up. So I would like to say that I would like to wish everybody that these numbers should be broken as soon as possible, and that is growth. And I love growth. बढ़ते आगे और बात करते हैं एलवी यादव के पॉडकास्ट की नए एपिसोड के बारे में। इसमें जो उनके 2 गेस्ट थे, हेमा शर्मा और मुस्कान बामने। हेमा शर्मा को आप बिग बॉस में भी देखे होंगे, 18 सीजन में ये स्टार्टिंग में आई थी और इनको वायरल भाभी के नाम से भी जाना जाता है। और मुस्कान बामने जो है वो अनुपमा की एक को स्टार। इनसे रिलेटेड पॉडकास्ट का एक छोटा-सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। कान जी, मैंने सुना है कि अनुपमा का डायरेक्टर आपको माँ बनाना चाहता है? अरे आपकी मूवी आने वाली थी ना, दूध गिरा बोतल से और मैं भागी होटल से। ह्यूमर है, सच है। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं पूरब झा की। पूरब झा की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यूट्यूब का, उसका शूटिंग उन्होंने शुरू कर दिया। ये शूटिंग एक हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है, तो जैसे पता चल रहा है कि कुछ उसमें सीन्स हॉस्पिटल के भी होने वाले हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट शो में संजीव गोयनिका को देखा गया। संजीव गोयनिका को आप नहीं जानते तो बता दें कि एलएसजी जो आईपीएल की टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, उसके ओनर हैं और ये देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो इनसे उन्होंने सवाल किया कि ऋषभ पंत को आपने 27 करोड़ में खरीदा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर हैं जो 27 करोड़ में बिके थे। फिर संजीव गोयनिका क्या कुछ कहते हैं, उसका छोटा-सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम किया, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आरटीएम इन दिस न्यू सिस्टम, जहां फिर आपको एक बिड देनी थी। आई थिंक 2022, राइट? और आपने तुरंत 27 उठा लिया। जब आपने ये किया ना, अक्की मैं आयुष ऐसे हो गए 27 सडनली, बट इट्स द सेम इमोशन। इट्स द सेम इमोशन एंड नो देयर वाज साइंस बिहाइंड इट। ओके, श्रेयस के लिए वो 26.5 तक गए। तो जब 26.5 तक उन्होंने श्रेयस के लिए बिड किया, तो मेरी ये फीलिंग थी कि पार्थ जिंदल इतना क्रेजी है ऋषभ के लिए, तो एटलीस्ट उससे एक बोली ज़्यादा जाएगा, तो 2 बोली ज़्यादा लगाओ। तो जैसे कि उसको फिर 3 बोली ज़्यादा लगा के लेना हो, शायद वो ना करें। सो साइंस भी था। ऋषभ हमने 3 सिनेरियोज कैलकुलेट किए थे और ऋषभ तीनों सिनेरियो में हमारे यू न्यू यू आर गोइंग टू गेट हिम। we knew we were going to get him and we had kept between 25 and 27 crores for him in all our planning. वाह। बढ़ते आगे और बात करते हैं आईपीएल। आईपीएल जिस समय होना है मार्च से लेके मई तक, उसी बीच पीएसएल पाकिस्तान वालों ने जो पाकिस्तान का सुपर लीग है जिसको वो आईपीएल से टक्कर देते हैं, उसका भी डेट जारी कर दिया है। वो भी अप्रैल से मई के बीच में होगा और दोनों का जानबूझ के डेट क्लैश कराया गया। और ये उनके लिए बुरा है क्योंकि आईपीएल में तो सारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और पीएसएल में तो वैसे भी जो रिटायरमेंट ले चुके हैं प्लेयर वही खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये देखना होगा कि इनका ये जो स्टंट है एक साथ क्लैश करा के ये इनके लिए कितना फायदेमंद होना है, क्योंकि आईपीएल जहां तक की बात की जाए तो आईपीएल अपने आप में एक ब्रांड है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।